Welcome to Nifty Hustle. नमस्ते। जनवरी 2026 प्रेशियस मेटल्स के बाजार के लिए एक ऐसा महीना था। पहले तो कीमतें आसमान छू रही थी और फिर अचानक कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया। तो आज हम इसी ऐतिहासिक गिरावट के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 32%, ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है ना। सोचिए, सिर्फ एक दिन में चांदी की कीमतों में 32% की गिरावट। ये दशकों में आई सबसे बड़ी गिरावटों में से एक थी। जाहिर है, इस एक झटके ने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और मार्केट्स को हिलाकर रख दिया। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये गिरावट की पूरी कहानी बयां करते हैं। देखिए, ग्लोबल लेवल पर सोना $5,500 से फिसलकर $5,000 के नीचे आ गया। लेकिन जो असली झटका था वो भारत में महसूस हुआ। MCX पर चांदी $4,10,000 से सीधे $2,92,000 पर। मतलब ये गिरावट कितनी जबरदस्त और कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस घटना का कॉन्टेक्स्ट क्या था। क्यों इसे बाजार के लिए इतना बड़ा शॉक माना जा रहा है। देखिए, ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, ये ऐतिहासिक थी। सोचिए, कुछ दिन पहले तक इन्वेस्टर्स एक जबरदस्त रैली का जश्न मना रहे थे और फिर अचानक मार्केट का पूरा मूड ही बदल गया। यही जो कॉन्ट्रास्ट है, यही इस घटना को इतना सिग्निफिकेंट बनाता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस अचानक और इतनी तेज गिरावट के पीछे असल वजहें क्या थीं? इस गिरावट के पीछे कोई एक अकेली वजह नहीं थी, बल्कि कई सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे थे। एक तरफ थे मार्केट के अपने अंदरूनी कारण, जैसे कीमतें रिकॉर्ड हाई पर थीं, तो जाहिर है इन्वेस्टर्स ने भारी प्रॉफिट टेकिंग की। टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें तो RSI 82 पर था, जो साफ साफ एक ओवरबॉट सिचुएशन का इशारा था। और फिर दूसरी तरफ थे ग्लोबल ट्रिगर्स, जैसे अमेरिका में फेड चेयर की नई नियुक्ति, जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को पूरी तरह से बदल दिया। यहां एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा। सोना और चांदी नॉन यील्डिंग एसेट्स होते हैं, मतलब इन पर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं मिलता। तो जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की उम्मीद होती है, तो इन्वेस्टर्स का झुकाव उन एसेट्स की तरफ हो जाता है जहां से उन्हें रेगुलर इनकम यानी कि ब्याज मिल सके। और बस यही वजह है कि फेड की पॉलिसीज का गोल्ड और सिल्वर पर इतना गहरा असर पड़ता है। तो ये तो हुई ग्लोबल पिक्चर की बात। अब जरा इंडिया पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि भारतीय बाजार और यहाँ के कंज्यूमर्स पर इसका क्या असर हुआ। ये चार्ट इंडिया में हुए इम्पैक्ट को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। MCX पर सोने की कीमत एक ही दिन में प्रति 10 ग्राम करीब 28,000 रुपए गिर गई। सोचिए, एक आम निवेशक के लिए ये कितनी बड़ी गिरावट थी। और ये हेडलाइन, ये उस वक्त के माहौल को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। चांदी 1 लाख रुपए से ज्यादा सस्ती हुई, अभी खरीदे या नहीं। उस समय हर निवेशक के दिमाग में बस यही एक सवाल घूम रहा था, क्या यह खरीदने का सही मौका है या अभी और इंतजार करना चाहिए। इंडिया में डिमांड की सिचुएशन भी काफी दिलचस्प थी। एक तरफ ऊंची कीमतों की वजह से ज्वेलरी की फिजिकल डिमांड तो कम हो गई थी, लेकिन दूसरी तरफ लोग इसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानकर कॉइन्स और बार्स में खूब इन्वेस्ट कर रहे थे। और हां, सबकी नजरें टिकी थी आने वाले बजट पर, क्योंकि एक उम्मीद थी कि इंपोर्ट ड्यूटी 6% से घटाकर 4% की जा सकती है, जिससे कीमतें शायद और कम हो जाए। तो सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स आने वाले समय के लिए किन फैक्टर्स पर नजर बनाए हुए हैं। तो यहां हमें एक बैलेंस्ड व्यू मिलता है, मतलब कीमतें यहां से ऊपर भी जा सकती हैं और नीचे भी। तेजी लाने वाले ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? कोई नया जियोपॉलिटिकल टेंशन या फिर सेंट्रल बैंक्स की लगातार खरीदारी। वहीं दूसरी तरफ रिस्क क्या है? एक मजबूत अमेरिकी डॉलर और लगातार प्रॉफिट टेकिंग का प्रेशर, जो कीमतों को नीचे खींच सकता है। अगर हम कुछ बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अनुमानों को देखें, तो वो भविष्य की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। जैसे गोल्डमैन सैक्स और UBP गोल्ड को लेकर अभी भी काफी पॉजिटिव हैं, और सिटी की बात करें तो वो लॉन्ग टर्म में सिल्वर की कीमतों में एक बहुत बड़ी छलांग की उम्मीद कर रहे हैं। तो इस सारी इंफॉर्मेशन के बाद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, एक इन्वेस्टर को ऐसे में क्या करना चाहिए। चलिए एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच पर बात करते हैं। देखिए, ऐसे माहौल में सबसे जरूरी बात यह है कि इमोशनल होकर कोई फैसला न लिया जाए, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए। स्टेप 1, अपनी टाइमलाइन क्लियर करें। क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर?
स्टेप 2, एक साथ पैसा लगाने से बचें। एक्सपर्ट्स अक्सर ऐसी वॉलेटिलिटी में एसआईपी स्टाइल अप्रोच यानी धीरे धीरे इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं ताकि कॉस्ट एवरेज हो जाए। और स्टेप 3, हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें। मार्केट के की लेवल्स, डॉलर का मूवमेंट और ग्लोबल न्यूज़ पर लगातार नजर रखें। तो निचोड़ यही है, जो लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए इस तरह की गिरावट एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए वॉलेटिलिटी बहुत बड़ा रिस्क भी लेकर आती है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। क्या ये ऐतिहासिक गिरावट महज एक करेक्शन थी या ये किसी नए ट्रेंड की शुरुआत है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन उम्मीद है कि इस पूरे विश्लेषण से एक बेहतर पर्सपेक्टिव बनाने में मदद जरूर मिली होगी। Thanks for watching Nifty Hustle. Stay disciplined, stay consistent, and don't forget to like, share, subscribe.